तारिक, हिजाब, तुम? मुझे माफ करना, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए मैं निदा को देखने चली आ गई। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ। कैसी है निदा? ठीक है, वो उमैर उसके पास है। आपने डॉक्टर से पूछा निदा के बारे में? हाँ, वो हिजाब, तुम जाओ ना उसके पास कमरे में। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, वो शायद निदा के पास ही है। आप प्लीज ऐसा करें उसे कि यहाँ से चला जाए। भाई उसे भी रहने दो, निदा को इस वक्त तुम दोनों की जरूरत है। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे नहीं हो सकता। आप प्लीज जाएं, उसे कहीं यहाँ से चला जाए। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। निदा को शायद उसकी मौजूदगी अच्छी लग रही है। अब मैं उससे कैसे कहूं कि वो यहां से चला जाए? देखो, उसे जाना ही होगा, वरना मैं निदा के पास कैसे जाऊंगी? मैं उसे कह देता हूं। मेरा बेटा जल्दी से अच्छा हो जाएगा, फिर हम निगानों की लेक पे सैर के लिए जाएंगे। वहाँ बहुत बोटिंग करेंगे और डक्स वाली बोटों में रेसें लगाएंगे, और फिर हम ओसाका के डिज्नीलैंड जाएंगे। हम बहुत सैर करेंगे। आओ तक। कैसी है? मेरा ख्याल है पहले से बहुत बेहतर। हाँ, उमैर में। हाँ तारिक, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? रुक क्यों गए? बोलो, क्या बात? अब वो उमैर दरअसल हिजाब वहां बाहर कॉरिडोर में, और वो आना चाह रही थी निदा के पास, यहाँ अंदर। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। तुम उसे बुला लो, मैं जा रहा हूँ। कुछ सिचुएशन ऐसी कि मैं खुद भी उलझ के रह गया हूँ। मैं I'm sorry। नहीं नहीं, सही बात है। वो मुझसे बेहतर निदा की देखभाल कर सकती है। मैं जाता हूँ। ओके मेरी जान, मैं फिर आऊंगा। बाय। निदा, कैसी बेटा?
जब जीना है तन्हा 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 मैं तो ये कहता हूँ सर, ये सब उसी की हरकतें हैं और हमें फौरी तौर पे उसे अरेस्ट कर लेना चाहिए। पता नहीं इस बार भी मेरी छठी हिस्स यही कह रही है कि उमैर का इस वारदात से कोई ताल्लुक नहीं। आप ये तो देखें सर, ये बिल्कुल उसी पैटर्न की वारदातें हैं। ये तो है, लेकिन इस बात को बेस बनाकर हम उसे गिरफ्तार तो नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ठोस सबूत सामने होना चाहिए। और वो अगर फरार हो गया इस दौरान तो? फरार कैसे होगा? तुम्हें शायद मालूम नहीं कि उसे बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। ओह वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा होगा। पता नहीं अच्छा हुआ है या बुरा। बहरहाल उसके साथ यही हुआ है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं भी एक इंसान हूं आखिर। मैं अपनी आंखों से उन दोनों बाप बेटी की मोहब्बत देख चुका हूं और मुझे यकीन है कि निदा उमैर के बगैर नहीं रह सकती है। इसका एक हल है, तुम हिजाब से कहो कि निदा को उमैर के हवाले कर दे। क्या बात करो, तुम्हारे ख्याल में हिजाब मान जाएगी ये बात? शायद नहीं। हाँ, तो फिर क्या किया जाए? देखो तारिक, तुम एक बार ठंडे दिलो दिमाग से हिजाब से मशवरा करो, फिर देखो वो क्या कहती है। देखो सलमान, कुछ भी हो मैं हिजाब को छोड़ नहीं सकता, चाहे उसका रवैया मेरे दिल में फांस बन के चुभता भी रहे। बेवकूफी की बात मत करो। तुम्हें पता है कि हिजाब ने उस वक्त तक उस कमरे में कदम नहीं रखा जब तक उमैर वहां मौजूद था। ये सब एक वक्ती फेज है। हो सकता है ये सब कुछ सिर्फ मेरे सामने ही हुआ हो। पागल हो तुम। जरा अपने दिल के आईने को साफ करके देखो, तुम्हें सब कुछ ठीक दिखाई देगा। पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि निदा की बीमारी ने इस सारी सिचुएशन को बहुत उलझा के रख दिया। क्या करूं मैं, क्या करूं? जिंदगी ने इतना उलझा हुआ भयानक मजाक शायद ही किसी से किया हो। मेरे खुदा, अगर ये इम्तिहान है तो इसका सिलसिला इतना दराज क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? जब जी
जब जीना है तन्हा तन्हा तन्हा। क्या? तुम? हाँ, मुझे सलमान ने बताया था तुम्हारी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए पूछने चली आई। अब कैसी है बच्ची? पहले से बेहतर। अच्छा, वो हिजाब, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। माफी? क्यों? वो उस दिन मैंने ही तारिक को पार्क में बुलाया था। तुमने? हाँ, मैंने उसे फोन किया था कि ताकि वो तुम दोनों को वहां देख सके। क्यों फायजा? क्यों किया तुमने ऐसा? इसलिए कि तारिक से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं चाहती थी कि वो तुम्हें छोड़ दे और मुझे अपना ले। और अब क्या हुआ? मुझे लगता है कि मैं इस मोहब्बत की जंग में हार गई हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्यों? फैजल, क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया है, बहुत बुरा किया है। इसीलिए तो तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे लगता है कि तारिक तुमसे कभी दस्तबरदार नहीं होगा। मैं ये मुल्क छोड़कर जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। यहीं रुकोगी। तारिक, तुम? मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं और आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूं। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पे तुम्हें हैरत हो। मैं ठीक कह रहा हूं, मैंने तुम्हें अपनाने का फैसला कर लिया है। तारिक, ये मेरा और फायजा का मामला है हिजाब, और इसमें तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बीवी हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि दिल का रिश्ता उन कागजी और कानूनी रिश्तों से कहीं ज्यादा अहम होता है। ये तो तुम एक तरफा फैसला कर रहे हो तारिक। क्यों? क्या तुम्हें इस फैसले से खुशी नहीं हो रही? तुम भी तो यही चाहती थी, हैं? हरगिज़ नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? तारिक, हर इंसान की जिंदगी में एक जज्बाती और कमजोर लम्हा आता है। मेरी जिंदगी में भी आया था, गुजर गया। ये तुम हिजाब को मुतमईन करने के लिए कह रही हो? सवाल ही पैदा नहीं होता तारिक, ये मेरा अपना फैसला है। वाह, जैसे मेरी कोई हैसियत ही नहीं है।
मेरा कोई वजूद ही नहीं है। सुन लिया तारिक आपने? इसलिए जिंदगी जिस तरह गुजर रही है उसको उसी तरह गुजारा जाए, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। आप शायद फायजा हैं। अरे आपको कैसे पता? वो मुझे सलमान ने आपकी तस्वीर दिखाई थी। हो, आप तारिक हैं? नहीं, तुम कुछ मत कहो, मुझे क्या लेना। फायजा, मुझे अब ये एहसास हो गया है कि जिंदगी में एक ऐसे कांधे की जरूरत होती है हर शख्स को, जहां वो सर रखकर रो सके। क्या मैं पूछ सकती हूँ, जिस कांधे का तुम जिक्र कर रहे हो वो किसका हो सकता है? ये जो कुछ तुम देख रही हो मसनूई ताकत है। मैंने तो अपने आप को झूठी खुशियों के हवाले कर दिया। हिजाब, तुम उन झूठी खुशियों को हकीकत में भी तो बदल सकती हो। तुम्हारे मामले में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा सिर्फ इतना सा कसूर है कि मैं अपनी मोहब्बत के सामने मजबूर हो गया था। और इस मोहब्बत ने तुम्हें क्या दिया? हाँ, तुम्हारी तो नींदें तक हराम हो गई है। वो एक दूसरा मैटर है। पहला क्या और दूसरा क्या तारिक? ये सब तो एक ही से रिलेटेड है। भाई बोल रहा हूँ, फौरी तौर पर रेड करना है, जल्दी करो, जल्दी तैयारी करो, मैं भी पहुंच रहा हूँ। ओके?
थैंक्स गॉड, ये केस भी आज सॉल्व हो ही गया सर। हाँ, असल मुजरिम मौके वारदात पर पकड़े गए। हमारा महकमा खामखा उसी उमैर पे शक कर रहा था। हाँ, कभी कभी असल मुजरिम को अंधेरे में रखने के लिए ऐसी हरकत की जाती है। बहरहाल अब उसकी पोजीशन क्लियर हो गई है और अगर वो अपने मुल्क वापस जाना चाहता है तो जा सकता है। ये उसके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ होगी सर। यकीनन उसके लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ होगी और ये न्यूज़ मैं उसको खुद जाकर सुनाऊंगा, खुद। ओके सर, आई विश हिम गुड लक। आपकी बेटी बिल्कुल फिट है, आप चाहें तो इसे घर ले जा सकती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारी ड्यूटी है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये आपकी बेटी बहुत सेंसिटिव है। इसका ख्याल रखिएगा कि इसको कोई इमोशनल स्ट्रेस ना मिले। मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगी। जो दवाएं मैंने लिख के दी हैं बस वो इस्तेमाल करते रहिएगा ताकि इसकी वीकनेस दूर हो जाए। जरूर। क्या ये खबर तो वाकई मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है मिस्टर रॉय। थैंक यू वेरी मच। मुझे अफसोस है मिस्टर उमैर कि हमने तुम्हें इतने दिनों तक टेंशन में रखा। कोई बात नहीं मिस्टर रॉय, मैं जानता हूं कि आपने अपना फर्ज अदा किया था। हम में से हर शख्स को चाहिए कि वो अपने अपने फराइज अदा करें। आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अब अपने फर्ज की अदायगी के लिए मुझे फौरी तौर पे यहां से चले जाना चाहिए। आई एम सॉरी मिस्टर उमैर, मैं तुम्हारी जहनी हालत का अंदाजा इस वक्त लगा सकता हूं। थैंक यू मिस्टर रॉय। अब मुझे चलने की तैयारी करनी चाहिए। खुदा हाफिज। गॉड ब्लेस यू and take care. Thank you. नहीं सलमान, अब तो ये सूरत हाल नहीं है। उसने तो खुद मेरा बड़ा हाथ झटक दिया था। उसने ये सब कुछ बददिल होने के बाद किया। उसे एहसास हो गया था कि मोहब्बत के इस खेल में उसकी फुटिंग क्या है। भारत, मेरा तो ये हाल है कि मैं जहां से चला था वहीं खड़ा। क्या मतलब? मतलब ये सलमान की एक तरफ तो हिजाब उमैर की मोहब्बत अपने दिल में बसाए बैठी और दूसरी तरफ वो मुझे छोड़ना भी नहीं चाहती। फिर वही बात, खुदा के बंदे, उमैर से उसका अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। फिर वो उमैर से क्यों मिली थी? जानना चाहते हो तो सुनो। वो उमैर के पास इसलिए गई थी कि वो उसे रिक्वेस्ट कर सके कि मुल्क छोड़ के चला जाए। ये बात मिसेस फुरकान ने उसे समझाई थी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या इसलिए वो मुझे बार बार मिसेस फुरकान का हवाला दे रही थी? हां, इसीलिए। और तुम उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो तुम मुझे क्या बताना चाह रहे हो कि मुझे गलतफहमी हुई थी? हां, 100%। वो एक इंतहाई वफादार और शौहरप्रस्त बीवी है और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। क्या आप मुझसे पूछेंगे नहीं मैं वहां क्यों गई थी? क्या जरूरत है? और वैसे भी
पुराने रिश्तों को अचानक फरामोश भी तो नहीं किया जा सकता। बस कर दे प्लीज तारिक, आप एक बार मेरी बात सुन लें, उसके बाद जो आपका दिल चाहेगा ना वो कर लीजिए। प्लीज अब तुम इस मौजू पे कोई बात ना करो तो बेहतर है। उनके जाने से तो मैं बिल्कुल ही बेबस होकर रह गई हूँ। अब मेरी पोजीशन कभी भी क्लियर नहीं होगी। ये तुम क्या एक ही बात की रट लगाए रखती हो? जब मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह रहा हूं तो तुम इस मौजू को छेड़ती क्यों? और बेहतर ये कि इस मौजू पे कोई गुफ्तगू ना करो मुझसे। फिर तुम देखो, मेरा ख्याल है मुझे एजाज से एक्सक्यूज कर लेना चाहिए। ऑफ कोर्स, जबकि एक अच्छी जिंदगी तुम्हारा इस्तकबाल कर रही है और तुम उससे दूर क्यों भागना चाहते हो? नहीं, मैं एजाज से माफी मांगूंगा। यस, मुझे माफ कर भी देगी, मेरी दोस्त भी तो है वो। तुम्हारा क्या ख्याल है, निदा बड़ी होके मुझे याद करेगी? उमर, आप मेरी पोजीशन से अच्छी तरह से वाकिफ है। यही मेरा असल मकसद है। और सुन लो, तुम्हें हर हाल में निदा को उसके बाप के हवाले करना होगा। कम से कम मैं अपनी मोहब्बत को किसी दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते हुए तो नहीं देखूंगी ना। वो कर्ब जो बिनाई के जरिए सामने आता है ना, उसका दर्द बहुत शदीद होता है। हिजाब खुद तो तुम्हारे पास नहीं आएगी, इसलिए मैं लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। अब मैं अपने आप को कोस रहा हूं कि मैंने मोहब्बत के इजहार के लिए इतनी देर क्यों कर दी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं समझ गई तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं तो यहाँ से जा ही रहा हूँ हिजाब।